दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल या सिद्धांत होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों बहुत सी विशेषताएं हम उसी में से निकालेंगे जो हमने कल इसका अर्थ समझा है, मतलब समझा है, उसी में से दोस्तों हम इसकी विशेषताएं निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसकी पहली विशेषता है कि ये सर्वमान्य यानी परवैसिव होते हैं, सर्वमान्य या सार्वभौमिक होते हैं। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? सर्वमान्य का मतलब है दोस्तों कि मैनेजमेंट के सिद्धांतों को दोस्तों हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब चाहे दोस्तों वो किसी भी साइज का हो, किसी भी नेचर का हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, बिजनेस का हो, नॉन बिजनेस का हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी साइज का हो, हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बस दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि किस हद तक वो अप्लाई होगा और वो काम करेगा, ये डिपेंड करेगा दोस्तों उसका नेचर कैसा है, उसकी साइज कैसी है जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों एक इसका प्रिंसिपल है कि जो हमारा पूरा कार्य होता है ना, उसको दोस्तों छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। क्यों बांट देना चाहिए दोस्तों? ताकि दोस्तों प्रोडक्टिविटी बढ़े। भाई छोटे छोटे भागों में बांटोगे तो हर आदमी का एक छोटा ही काम होगा और उसमें दोस्तों वो क्या है, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा वो आदमी। तो प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलेगी, उनका बेस्ट ही निकलेगा, ठीक है, एक्सपर्ट आदमी हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह मतलब भाई घर हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस का ऑफिस हो, कहीं भी दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बस ये है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये डिपेंड करता है वो किस नेचर का है, किस साइज का है। भाई दोस्तों हम पूरे वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इससे आदमी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन दोस्तों कितना स्पेशलिस्ट बनता है ये डिपेंड कर देगा उसका नेचर कैसा है और उसकी साइज कैसी है। तो कुल मिलाकर बात यही है दोस्तों, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाले होते हैं, इसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हुई दोस्तों इसकी पहली विशेषता। इसकी दोस्तों दूसरी विशेषता क्या है, जो कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताई थी कि ये दोस्तों मैनेजर को जनरल गाइडलाइन देते हैं। तो दोस्तों इसकी दूसरी विशेषता है जनरल गाइडलाइन यानी सामान्य दिशा निर्देश देने वाले। अब इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों सीधा सा मतलब ये है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये मैनेजर को गाइड करेंगे कि हाँ आपको इस परिस्थिति में ये निर्णय लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके वो प्रिंसिपल अप्लाई कर दो कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में। आपको दोस्तों कंडीशन देखनी पड़ती है, प्रॉब्लम का नेचर देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। और फिर दोस्तों ये केवल गाइड करेंगे, आपको थोड़ी हेल्प करेंगे, हाँ आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करेंगे। फिर आपको परिस्थिति के अनुसार और अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार डिसीजन लेना होता है, सिंपल सी बात है। जैसे दोस्तों इसमें एक प्रिंसिपल होता है फेयर रेमुनरेशन, मतलब पर्याप्त वेतन या न्यायोचित वेतन। कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ को उनका पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए जितने के वो हकदार हैं। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल ये नहीं बताते कि भैया 50,000 सैलरी पर्याप्त है कि 60,000 सैलरी पर्याप्त है। ये तो दोस्तों डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा है, भाई बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, और लेबर के रूल्स क्या हैं, कैपेसिटी क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड उस पर करेगी। बस ये बोलते हैं कि फेयर देना चाहिए, पर्याप्त देना चाहिए, जितने के वो हकदार हैं, न्यायोचित देना चाहिए जितने के वो हकदार हैं। ये केवल आपको गाइड करेंगे, कभी भी स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि भैया ये दो। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये केवल जनरल गाइडलाइन है और आंख बंद करके इनको किसी भी सिचुएशन में अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसकी तीसरी विशेषता दोस्तों, तीसरी विशेषता भी मैंने आपको कल बताई थी, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशील। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये ऐसे नहीं होते, कठोर नहीं होते साइंस के सिद्धांतों की जैसे, हाँ भाई इनको आप बदल ही नहीं सकते। दोस्तों आसपास की कंडीशन देख कर, आसपास का एनवायरनमेंट देखकर, टाइम देखकर आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। भाई जिस तरह की कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है सेंट्रलाइजेशन, मतलब अधिकारों का केंद्रीकरण। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सभी अधिकारों को एक ही आदमी में दे देना, तो वो तो होगा सेंट्रलाइजेशन। और
विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होगा दोस्तों अधिकारों को बांट देना। अब दोस्तों अधिकारों को बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे अधिकार एक ही आदमी के पास दे दो। दोस्तों जो डिमांड होगी ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिमांड होगी उस हिसाब से आप अधिकारों को विकेंद्रीकरण करोगे। जैसे दोस्तों टॉप लेवल पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं वो कंपनी के प्लान वगैरह बनाते हैं, तो उस लेवल पे अधिकारों का केंद्रीकरण मांगता है। लेकिन दोस्तों जैसे लोअर लेवल में आप आते हैं ना, नीचे आते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों एक ही आदमी के पास अधिकार नहीं हो सकते। वहाँ पर दोस्तों आपको अधिकारों को बांटना होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी नियम को, प्रिंसिपल को आप बदल सकते हैं अपने अनुसार। इसके अलावा दोस्तों इसकी चौथी विशेषता होती है कि ये परीक्षण द्वारा बनाए गए हैं, कि ये दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिस करके बनाए गए हैं। भाई दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो इच्छा आ गई वो ही प्रिंसिपल बना दिया। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा किसका, कि कार्य का बंटवारा, डिवीज़न ऑफ वर्क या फिर लेबर। तो दोस्तों इसको क्या है, लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई किया कि इसको बांट कर देखते हैं कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्या, कंपनी की उत्पादकता बढ़ती है क्या, और लोगों में लोग एक्सपर्ट बनते हैं कि नहीं, और वो जल्दी कंपनी को कोई लाभ होता है कि नहीं, उनकी कुशलता में वृद्धि होती है कि नहीं। तो अप्लाई किया। अब ये अप्लाई किया तो एक कंपनी में अप्लाई किया, दूसरी ने किया, तीसरी ने किया। अब हर जगह दोस्तों इसका रिजल्ट अच्छा निकला, हर जगह इसका रिजल्ट अच्छा निकला, तो ये प्रिंसिपल बना दिया। मतलब कहने का मतलब यह है, इस पर पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, डीप एनालिसिस किया गया, रिसर्च किया गया, तभी तो बनाया गया ना दोस्तों। ऐसा नहीं कुछ भी उठाकर लिख दिया। इसके अलावा दोस्तों इसकी अगली विशेषता है व्यवहारिक, बिहेवियरल इन नेचर। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो ये प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर दोस्तों कि ये मनुष्य के व्यवहारों को, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके व्यवहारों को परिवर्तित करने के लिए तो बनाए जाते हैं। ये मानवीय व्यवहार के लिए तो बनाए जाते हैं। अब मानवीय व्यवहार दोस्तों परिवर्तित होगा, जो जैसे मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो, कंपनी के लिए आप अच्छा दे सको, बेस्ट दे सको, इसके लिए ये बनाए जाते हैं। अब मेरा जो बिहेवियर बदलेगा तो दोस्तों मेरा रिलेशनशिप भी तो चेंज होएगा ना। किसके लिए, जो मेरे अधिकारी हैं या फिर मेरे कर्मचारी हैं, उनके बीच में संबंध अच्छा बनेगा, और जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं कंपनी में उनके बीच संबंध अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उस पर भी दोस्तों इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे दोस्तों मैं अपना बिहेवियर सही कर लूँगा तो ऐसा नहीं है कि इंसानों के बीच ये संबंध अच्छे होते हैं दोस्तों, इसका इफ़ेक्ट दोस्तों हर जगह पड़ेगा। जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं कंपनी के, उसके साथ भी रिलेशनशिप सुधरती है इससे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है डिसिप्लिन का, कि भैया आपको डिसिप्लिन में रहकर काम करना चाहिए, मतलब उल्टी सीधी हरकतें ना करें, और दोस्तों फालतू का रिसोर्सेज वेस्ट ना करें, डिसिप्लिन में रहकर सारी चीज़ें हों। तो दोस्तों डिसिप्लिन में रहूँगा तो मेरा व्यवहार सुधरेगा कि नहीं, सुधरेगा दोस्तों। और दोस्तों मेरी जो कमिटमेंट है मेरी कंपनी के प्रति, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी दोस्तों सुधरेगी। मैं अच्छे काम करूँगा, मेरी प्रोडक्टिविटी भी दोस्तों अच्छी आएगी डिसिप्लिन में रहकर। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि ये व्यवहारिक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी अगली विशेषता है कि ये कारण और परिणाम के बीच संबंध बताते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि भैया इस कंडीशन में यदि आप ये प्रिंसिपल लगाओगे ना तो इसका ये रिजल्ट हो सकता है। ये दोस्तों आइडिया दे देंगे उसके बारे में थोड़ा सा। देखो दोस्तों आइडिया ही दे सकते हैं, ये कोई है ना स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं दे सकते कि हाँ भैया आप ये अप्लाई करोगे तो यही होगा। ये तो दोस्तों डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है उसकी। अब दोस्तों वही वाला प्रिंसिपल लें कि कार्यों का बंटवारा यानी डिवीज़न ऑफ लेबर या वर्क, ठीक है। तो इसमें कारण तो क्या है दोस्तों, कारण ये है कि कार्य का बंटवारा किया गया छोटे छोटे भागों में, मतलब कार्य को कई लोगों में बांट दिया, ठीक है। अब उसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, परिणाम ये होगा कि हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। दोस्तों वो कैसे, एक बात बताओ, एक तो आदमी के पास बहुत सारा काम है तो उसका वैसे दिमाग ख़राब रहता है, और एक आदमी के पास थोड़ा सा ही काम रहता है ना, तो दोस्तों वो आदमी ना अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है, विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा ही काम रहता है और वही काम उसको करना रहता है।
अब इसका दोस्तों रिजल्ट तो पता चल गया कि स्पेशलिस्ट बनेगा, लेकिन दोस्तों ये नहीं बताते प्रिंसिपल के सिद्धांत कि भैया कितना स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ऐसा पूरा ब्यौरा नहीं देंगे, वो बताएंगे कि हाँ भाई इसका ये परिणाम होगा, इससे आदमी विशेषज्ञ बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं कार्य को बांटने से। ऐसा नहीं कि कितने बनते हैं, ये नहीं बताएंगे कभी भी। ये केवल एक आइडिया दे देते हैं, इफेक्ट का आइडिया देते हैं, हाँ भाई ये इफेक्ट हो सकता है, और कारण और परिणाम के बीच संबंध बता देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक और विशेषता बचती है कि अनिश्चितता कि भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं ना, वो निश्चित नहीं होते कभी, ये अनिश्चित होते हैं। जैसे दोस्तों टीम स्पिरिट में रहकर काम करना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल होता है किसका, मैनेजमेंट का। तो एक बात बताओ दोस्तों, एक बात मुझे ये बताओ कि जिस कंपनी में ग्रुप में काम ही नहीं किया जा रहा, केवल सिंगल आदमी ही काम कर रहा है, ग्रुप में काम नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पर कैसी टीम स्पिरिट होगी। तो इसलिए दोस्तों इसका एप्लीकेशन और दोस्तों इसका इफेक्ट डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इस तरह दोस्तों ये कुछ विशेषताएं हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।